जय श्री राम। सीते, यदि पति सेवा से पत्नी को पुण्य मिलता है तो पत्नी सेवा से पति को भी पुण्य मिलना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी दृष्टि में पति पत्नी में ना कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा। आप लिखते लिखते अचानक रुक गए, कोई समस्या है क्या? बस भारद्वाज, कुछ समय पहले हमने कुछ ऐसी घटनाओं का पूर्व दर्शन किया था जो हमारी कथा के नायक श्री राम और नायिका देवी सीता के जीवन में घटने वाली थी। उन्हें देखकर हम विचलित हो गए थे, परंतु भारद्वाज, वो घटनाएं अब घटने वाली हैं। इसीलिए आज हमारा मन फिर से अशांत हो रहा है। तू तो लिखता जा घटना पे घटना, जान कर खेल विधना का सारा, गति कहानी को कैसे मिलेगी, यूं जो रुकती रही काव्य धारा, हट न दायित्व से, तू तो कवि है, तुझे व्यक्त करनी है कड़वी सच्चाई, व्यक्त करनी है कड़वी सच्चाई। जो होना है उसे जस का तस ही लिख देंगे। बेटी, तू कहाँ जा रही है? पता नहीं, जिस भगवान ने मुझे धरती पे भेजा है उसने कहीं ना कहीं तो मेरे लिए जगह बनाई होगी ना। नहीं बेटी, तू गांव छोड़कर नहीं जा सकती। जाना तो पड़ेगा ही, गांव के बुजुर्गों का निर्णय तो मानना ही पड़ेगा ना। परंतु तूने कोई पाप थोड़े ही किया है। इस तरह बिना पाप किए अगर किसी इंसान को दंड दिया जाएगा तो ये समाज कैसे चलेगा? यदि पाप करने के बाद भी किसी इंसान को दंड ना मिले तो ये समाज कहाँ जाएगा? आप किसकी बात कर रहे हो भैया? तुम्हारी घरवाली को तो बुजुर्गों ने दंड दे दिया है ना। दंड तो दे दिया है, लेकिन कोई माने तब ना। तुम लोगों को पता है, गांव की औरतें मिलकर मेरी घरवाली को रोकने गई है। हम मर्दों की मनमानी नहीं चलने देंगे। हम सब तुझे न्याय दिलाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे, ये लड़ाई चाहे जहाँ तक पहुँचे। हाँ हाँ, नहीं तो जो तुम्हारे साथ हो रहा है कल वही हमारे साथ भी हो सकता है। चौधरी जी ने जो निर्णय दिया है सर्वथा उचित है। और क्या, किसी पराये आदमी के घर में रात बिताना क्षमा योग्य बात थोड़ी ही है। और तुम सबकी घरवालियां तो मेरी घरवाली को रोकने गई हैं। हम सबकी घरवालियां भी ऐसे लक्षण सीखे, इससे पहले चलकर हमें उन्हें रोकना होगा। चलो। तुम सब गलती कर रही हो। आज जो मेरे साथ हो रहा है वो तो मेरा भाग्य है। तुम लोग क्यों पराई आग में अपना हाथ जला रही हो? तुझ पर अन्याय होता देखकर अगर हम सब लोग घर में घुसकर बैठ जाएंगे तो तुझे बचाने कौन आएगा? नहीं बेटी, चलो गांव वापस चलो। चलो। रुको, ये सब क्या हो रहा है? उषा गांव छोड़कर नहीं जाएगी, इसने कोई पाप नहीं किया। बुजुर्गों ने जो इसे दंड दिया है वो इसे भोगना ही होगा।
वो दंड अन्याय है और हम अन्याय नहीं होने देंगे। गांव की परंपरा है कि बुजुर्गों का निर्णय सबको मानना पड़ता है। तुम लोग यदि इस तरह परंपरा तोड़ोगे तो गांव पर संकट आ जाएगा। इस देश की परंपरा है कि बिना किसी दोष के किसी को दंड नहीं दिया जा सकता। यदि तुम लोग इस परंपरा को तोड़ोगे तो पूरे देश में, पूरे समाज में संकट आ जाएगा। बहुत बोलना सीख गई है तू। घर चल, वहाँ बात करते हैं। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं देखता हूँ घर तू कैसे नहीं चलेगी। नहीं, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं घर नहीं जाऊंगी। बेटी जा जा तू बेटी, अब जा। तेरा इस गांव में कोई स्थान नहीं। इस गांव में भले लोगों का कोई स्थान नहीं। जा बेटी। माँ, बेटा, बेटा, मैं जा रही हूँ। अपने पिता का ध्यान रखना। अब तेरे सिवा उनका कोई नहीं है। नहीं माँ, तुम नहीं जा सकती। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा माँ। अब ये तेरे या मेरे बस में नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने कहा है कि मैं पापिन हूँ। नहीं माँ, तुम पापिन नहीं हो। तुम तो माँ हो। माँ कैसे पापिन हो सकती है? अब सच्चाई कुछ भी हो, गांव के बुजुर्गों ने तेरी माँ के आंचल में जो दाग लगाया है, उस दाग को मिटाने के लिए मुझे जाना होगा। अगर तेरी माँ इस अभियान में सफल ना हो पाई तो मेरे आंचल में लगे हुए दाग को तुझे मिटाना होगा बेटा, तुझे मिटाना होगा। मैं मिटाऊंगा माँ। मैं तेरा बेटा हूँ ना माँ, मैं मिटाऊंगा। मुझे तेरी सौगंध है, मैं मिटाऊंगा माँ। बेटा, माँ ये रख लो, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। पापिन है, पर मेरे घर की रोटी पर कोई अधिकार नहीं। पापिन अधिकार इस गांव में से मर्दों का राज है। तुम लोग किसी भी औरत को पापिन सिद्ध कर सकते हो, किसी भी औरत का अधिकार छीन सकते हो, पर ये संसार इस गांव की सीमा पर समाप्त नहीं होता है। मैंने तो अभी तक सिर्फ कहा था मैं सचमुच राजा राम के पास जाऊंगी, अपने लिए न्याय की गुहार मांगने, लेकिन यहाँ पे वापस लौटने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए इस धरती पे कोई संजीवन जन्म ना ले, कोई औरत उषा के रास्ते में ना चले। जा राजा राम के पास। इस गांव को देखकर उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जा, जा। तुझ जैसी चरित्रहीन औरत का स्थान इस संसार में कहीं नहीं है, और अब लौट कर मेरे जीवन में आने का प्रयत्न नहीं करना। रुको, कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो? क्या काम है? मुझे अंदर जाने दो भैया, मुझे राजा राम से मिलना है। ये महाराज रामचंद्र जी से मिलने का समय नहीं है। मुझे उनसे तुरंत मिलना आवश्यक है, मुझे उनसे न्याय मांगना है। राम राज्य में सबको न्याय मिलता है, किंतु इस समय बहुत रात हो चुकी है। महाराज इस समय महारानी के साथ विश्राम कक्ष में हैं। तुम कल सुबह राज्यसभा में आके मिलना। एक रात पहाड़ बिताने के कारण ही तो मेरी ये दुर्गति हुई है। अब एक और रात कहाँ बिताऊंगी? मुझे अंदर जाने दो भैया, मेरा अंदर जाना बहुत आवश्यक है। हम इस समय किसी को भी अंदर नहीं जाने दे सकते। तुम कल सवेरे राज्यसभा में आके मिलना। ऐसा मत कहो भैया,
नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे अंदर जाने दो। हमें धर्म संकट में मत डालो बहन। हम यहाँ चाकरी करते हैं, जो आदेश दिया जाता है वो हमें मानना होता है। यदि किसी के जीने और मरने का प्रश्न हो तो भी नहीं अंदर जाने दोगे? तो वो उस प्रश्न का उत्तर अगले दिन राज्यसभा में ले ले। अब तुम जाओ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये यहाँ तक पहुँच गई कहीं ये महाराज राम को सब कुछ बताना दे। ठीक है, चली जाती हूँ। मैं फिर कभी लौट के नहीं आऊंगी मैं लौट के। कहीं द्वारपालों ने महाराज श्री राम को उसके बारे में बता दिया तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं स्वयं उन्हें सब कुछ बता दूं। यदि वो स्त्री न्याय मांगने यहाँ आई थी तो उसे द्वार पर क्यों रोका गया? उसे सीधे मेरे पास क्यों नहीं भेजा गया? आप विश्राम कर रहे थे महाराज, और द्वारपालों ने आपके विश्राम में बाधा पहुंचाना ठीक नहीं समझा। राजा प्रजा का सेवक होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, उनकी समस्याओं को सुलझाए, और हमारे द्वार पर प्रजा को हम तक पहुंचने ही नहीं देते। ये उनका निर्णय नहीं था महाराज, वो बेचारे तो केवल आदेशों का पालन कर रहे थे। तो ये आदेश किसने दिया था? ये तो परंपरा है महाराज। किसी भी राज्य में रात के समय द्वारपाल प्रजा को राजा तक पहुंचने नहीं देते। तो ये परंपरा तुरंत बदले जाने की आवश्यकता है। वो स्त्री कौन थी और क्या न्याय मांगने आई थी? ये तो मुझे नहीं पता महाराज। जब वो स्त्री यहां से चली गई तो रात के समय तुमने उस असहाय स्त्री की सहायता क्यों नहीं की? मैं सहायता करने जा रहा था महाराज, किंतु यदि उस स्त्री को कुछ हो गया तो इसमें सबसे अधिक दोष तुम्हारा होगा, और उससे भी अधिक दोष होगा मेरा, जिसके राजा होते हुए भी उस स्त्री को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। क्या कष्ट होगा उसको, जो ना मैं जानता हूं और ना तुम। जानता तो मैं सब हूं महाराज, किंतु अपनी विवशता आपको कैसे बताऊं? कैसे आपको बताऊं कि कुछ दुष्ट लोग आपके और महारानी के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि उसे कुछ ना हुआ हो, और तुरंत एक सैनिकों की टुकड़ी ले जाकर उस स्थान के आसपास उसकी खोज करो। एक एक आदमी से पूछो, एक एक घर में ढूंढो, परंतु उसे ढूंढो और पता लगाओ कि उसकी क्या समस्या थी। रघुनाथ, क्या बात है? क्या गुप्तचर प्रमुख भद्रांश ने कोई गंभीर बात बता दी? हाँ सीते, उसने बहुत गंभीर बात बताई, परंतु मैं उन बातों पर विचार कर रहा हूं जो उसने मुझे बताई नहीं। ये कैसी पहेलियों में बात कर रहे हैं आप महाराज? सीते, कल रात कोई स्त्री हमसे सहायता मांगने के लिए हमारे द्वार तक पहुंची, परंतु द्वारपालों ने ये सब बातें तो भद्रांश ने मुझे बताई, परंतु उन सब बातों को सोचकर मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, जो प्रश्न उठ रहे हैं, वो मुझे व्यथित कर रहे हैं। वो कौन से प्रश्न है महाराज? मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि ऐसी क्या बात होगी जो हमसे सहायता मांगने के लिए उसे गांव से पैदल चलकर यहां तक आना पड़ा।
क्या कष्ट था उसे, और फिर सरयू नदी के पास पहुंचकर वो कहां खो गई? ये प्रश्न तो मेरे मन में भी उठ रहे हैं, परंतु इनका उत्तर ना तो आपके पास है और ना ही मेरे पास। इनका उत्तर खोजना अति आवश्यक है। जब तक उस दुखियारी को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मेरा चित्त शांत नहीं होगा।